Dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we discuss about the angiosperm. In the previous video, we discuss about the all plant division like algae, bryophyte, pteridophyte, and gymnosperm. And in this video, we discuss about the एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था और एंजियोस्पर्म के केस में क्या होगा. जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था कि जिम्नोस्पर्म में जो भी उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था किसके अंदर हो रहा था, कोन के अंदर हो रहा था. इसमें एंजियोस्पर्म के केस में क्या है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स का ऑर्गन किस में होगा, इनसाइड द फ्लावर. मतलब इसके अंदर फ्लावर के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा. और एंजियोस्पर्म के केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, उसके केस में था कि कोन के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा था. अब वो प्लांट कैसे, जितने भी हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मतलब जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये सारे प्लांट कैसे हैं, क्रिप्टोगैमस. कैसे हैं, क्रिप्टोगैमस. कैसे, क्रिप्टोगैमस. क्रिप्टोगैमस मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है. किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्लावर का, तो उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमस. ठीक है. तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. ठीक है. अब इसके केस में क्या है, एंजियोस्पर्म के केस में क्या है, इसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. अब जितने भी हम अपने आसपास फ्लावर प्लांट देखते हैं, लाइक नीम, जितनी भी आप फ्लावरिंग प्लांट देखो, जिसमें भी फ्लावर बनते हैं, वो सारे प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है. मतलब उसमें सीड भी बनेंगे, फ्रूट भी बनेगा. ठीक है. सीड भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा. और जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, बस सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी नेक्ट, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लावर नहीं था, तो ओवरी नहीं थी. अब ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है. एंड जो ओव्यूल होते हैं वो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं. तो उसके केस में क्या था, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल प्रेजेंट थे बट ओवरी नहीं थी, तो उसके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता. उसमें एंजियोस्पर्म के केस में क्या, जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, जो सीड थे नेक्ड थे, उसमें सीड का फॉर्मेशन कैसा था, नेक्ड था. अब इसमें क्या था, इसमें सीड होंगे किसके अंदर होंगे, इनसाइड द फ्रूट. ठीक है. क्योंकि इसके फ्लावर के दो पार्ट होंगे, जो मेल गैमिट बनाएगा उसके दो पार्ट होंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग गाइनोसियम. गाइनोसियम में जैसे ये पार्ट है, तो ओवरी, जो ओवरी की क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है. फ्लावर की जो ओवरी होती है क्या बनाती है, हमेशा फ्रूट बनाती है. ठीक है, फ्रूट बनाती है. एंड जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं. तो यानी ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में. एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में. ठीक है. और अगर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, तो जो ओव्यूल थे ना, कोन के अंदर थे, कोन के अंदर थे और फॉर्मेशन हो रहा था सीड का, और ओवरी नहीं थी बाहर उसके अंदर, तो बस सीड कैसे थे, नेक्ट थे. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है. ठीक. तो एंजियोस्पर्म दो वर्ड्स मिलकर बना है, एंजियोन एंड स्पर्मो. ठीक है. एंजियोन क्या होता है, वेसल, एंड स्पर्मो क्या होता है, सीड. वेसल क्या होता है, जैसे बस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. बस्कुलर प्लांट होते हैं ना, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उसको वेसल बोलता है. स्पर्मो में सीड, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं. मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. मेन प्लांट बॉडी इसकी जो, जैसे मैं कोई भी प्लांट ले जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, उसमें किस स्टेज को देख रही हूँ, उसमें स्पोरोफाइट स्टेज को देख रही हूँ. अगर उसके फ्लावर, जब फ्लावर भी कौन सी स्टेज है उसकी, स्पोरोफाइट स्टेज है. लेकिन फ्लावर के अंदर जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, तो वहाँ से वहाँ पे गैमिटोफाइट जाने से गैमिटोफाइट स्टेज स्टार्ट होगी. तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट. किस बेस पे हम लोग बोलते हैं कि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड मेन प्लांट बॉडी इज गैमिटोफाइट. तो जितने भी प्लांट के डिवीज़न है, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंड अब हम लोग पढ़े कौन सा, एंजियोस्पर्म. ठीक है. अगर हम लोग बात करें एल्गी एंड ब्रायोफाइट, तो ये मेन स्टेज में क्या होती है, गैमिटोफाइट. क्या, कौन सी स्टेज होती है, गैमिटोफाइट. एंड वही टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो मेन स्टेज क्या होती है, स्पोरोफाइट. हम लोग किस बेस पे कहते हैं कि मेन स्टेज इसकी गैमिटोफाइट है और मेन स्टेज स्पोरोफाइट है.
वैसे तो दोनों स्टेज इन लोगों में होती है, मतलब गैमेटोफाइट स्टेज भी होती है, स्पोरोफाइट भी स्टेज होती है। और इसमें भी क्या है, स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट स्टेज क्या है, लेस डोमिनेंट है। ठीक है, तो किस बेस पे कहते हैं, जिसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा टाइम के लिए होगी। अगर मैं बात करूँ गैमेटोफाइट तो और स्पोरोफाइट, इसके केस में एल्गी और ब्रायोफाइट, तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज क्या है, लॉन्ग है कंपेयर टू स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, और इसमें गैमेटोफाइट स्टेज में क्या नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू स्पोरोफाइट स्टेज में। ठीक है, वहीं हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट। किस बेस पे, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट स्टेज लॉन्ग टाइम के लिए होती है एंड नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं, और गैमेटोफाइट स्टेज लीस्ट एडवांस होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, आप तो ये समझ में आ गया। तो एंजियोस्पर्म के जितने प्लांट होते हैं मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। आप चाहे उनके रूट को ले लो, स्टेम को ले लो, लीफ को ले लो, फ्लावर को, प्लांट के किसी भी पार्ट को ले लो, उसकी मेन स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्टेज। कौन सी स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, डबल सेट में होंगे। ठीक, यानी डबल सेट में होंगे। अब बोलेंगे जो स्पोरोफाइट है डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर वही हम एल्गी ब्रायोफाइट के केस में हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में, उसका स्पोरोफाइट कैसा था, 3 पार्ट में डिवाइड था, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। और हम लोग ये अगर इसके स्पोरोफाइट की बात करें एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के केस में, तो स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक, जैसे कोई भी प्लांट मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो नीचे का पोर्शन क्या हो गया, रूट हो गया, ये भी स्पोरोफाइट है, इसमें क्रोमोसोम कितना है, डिप्लॉयड सेट में 2n, ये भी हो गया। स्टेम की बात करूँ तो स्टेम भी कैसा है, 2n हो गया। ठीक, डिप्लॉयड है। अगर मैं इसके लीफ की बात करूँ, लीफ की बात करें तो ठीक है, लीफ भी कैसी होगी, 2n। सारे प्लांट के आल पार्ट कैसे होंगे, डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेट होंगे, मतलब डिप्लॉयड में यानी स्पोरोफाइट स्टेज होगी। ठीक है, अगर बात करूँ एंजियोस्पर्म इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। जितने भी प्लांट किंगडम के डिवीज़न है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म है सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है एंजियोस्पर्म। जितने भी हम अपने आसपास प्लांट देखो, जितने भी आसपास जिस पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो, कौन से प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट किंगडम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, एंजियोस्पर्म की है। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट ओव्यूल आर कवर्ड बाय द ओवरी। अब जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है, ओवरी फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल आर कवर्ड बाय द ओवरी, इसीलिए ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल क्या बनाती है, सीड। तो ओव्यूल हमेशा कहाँ पे रहेगा, इनसाइड द ओवरी के अंदर। अगर वहीं हम लोग बात करें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसमें सबसे छोटे से बड़ा भी प्लांट आता है। जैसे सबसे छोटे प्लांट की बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उल्फिया। क्या होता है, उल्फिया। सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, अगर कोई पूछे तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उल्फिया, जो हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। एंड कैसा प्लांट है उल्फिया, एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है। और सबसे बड़े ग्रुप की अगर बात करें, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, यूकेलिप्टस। जो हम लोग सफ़ेदा का पेड़ देख रहे हैं ना, यूकेलिप्टस, तो लार्जेस्ट प्लांट होता है यूकेलिप्टस। ठीक, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एंजियोस्पर्म की बात करें तो दो क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। अब मोनोकोटिलिडन सबको पता है, नहीं पता है फिर भी मैं बता देती हूँ क्या होता है मोनोकोटिलिडन। सीड हैविंग ओनली 1 कोटिलिडन, मतलब ऐसे सीड जिसमें 1 कोटिलिडन हो, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ऐसे अटैच होंगे तो सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो उनको बोलेंगे मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन की एग्जाम्पल अब हम क्या कह सकते हैं, वीट ले सकते हैं। वीट कैसा है, मोनोकोटिलिडन। ठीक, मेज ले सकते हैं, मेज मीन्स मक्का होता है, ये भी कैसा है, मोनोकोटिलिडन। एंड ले सकते हैं राइस।
राइस मीन्स यानी मोनोकॉटिलिडन, जिसको पोएडी बोल रहे हैं सारे। वीट मीन्स राइस कैसे मोनोकॉटिलिडन, जिसमें 2 कॉटिलिडन नहीं हो सकते, आप सेपरेट उनको नहीं कर सकते, ठीक। वहीं डाइकॉटिलिडन में बात करें तो सीड हैविंग 2 कॉटिलिडन, ऐसे सीड जिसके अंदर 2 कॉटिलिडन हो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे डाइकॉटिलिडन। जैसे आप सेपरेट कर सकते, जैसे जितने भी दालें हैं, लेगुमिनेसी फैमिली की जितनी भी फैमिली है, तो उसके अंदर वो कैसे सीड होते हैं, डाइकॉटिलिडन, मतलब उनके अंदर 2 कॉटिलिडन, आप उनको सेपरेट कर सकते। एग्जाम्पल में आप ग्राम ले लो, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड सोयाबीन, जितने भी मतलब जिनके आप अलग कर सकते हो उनके कॉटिलिडन को, तो उनको बोलते हैं डाइकॉटिलिडन। सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन क्या होता है, और सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, सीड कहाँ हमेशा बनेंगे, फ्रूट के अंदर बनेंगे, ठीक है, और कवर होंगे किससे, फ्रूट से, ठीक। और फ्रूट फ्लावर का कौन सा पार्ट बनाता है, ओवरी बनाती है, और सीड फ्लावर का कौन सा पार्ट बनाता है, ओव्यूल बनाता है, ठीक। अगर उसके हम लोग सेक्स ऑर्गन की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसके अंदर जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के केस में, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंथ्रिडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे थे, आर्चिगोनियम। अब इसमें बदल जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंड्रोसियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग गाइनोसियम, क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम जो हम लोग स्टेमन देखते हैं प्लांट किसी फ्लावर के अंदर, जैसे किसी फ्लावर के अंदर जो स्टेमन पार्ट होता है, स्टेमन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम के भी 2 पार्ट होंगे, कौन कौन सी, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, क्या होगा, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर फिलामेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम, इनसाइड द एंथर फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, ठीक है। और एंथर अगर ये एंथर है और इसके पूरा पार्ट को ओपन करके अगर देखा जाए तो इसके अंदर होते हैं पॉलन सेक जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, ठीक। और जो एंथर होता है कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक। वही हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम के बारे में बात करें तो गाइनोसियम के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। जब माइक्रोस्पोर रिलीज होता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम से एंड किसके ऊपर आता है, स्टिग्मा के ऊपर आता है, जर्मिनेट करके किसे फर्टिलाइज करता है, इनसाइड द ओव्यूल और फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। और ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है, मेगास्पोर इज द मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए हैं किसके बारे में, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। वही देखिए मैं फ्लावर के आपको डायग्राम बनाऊँ तो फ्लावर कैसा होता है और उसके अंदर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में बना रही हूँ। कौन सा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसके अंदर दोनों मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। ये है थैलमस, क्या है थैलमस, ये है गाइनोसियम एंड दिस वन इज एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट, ठीक है, क्या, मेल पार्ट। ये है फीमेल पार्ट, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर, ठीक है। और ये जो है ओवरी है, क्या है, ओवरी, इनसाइड द ओवरी क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल हमेशा क्या बनाता है, सीड बनाता है, मतलब जितने सारे ओवरी में ओव्यूल होंगे, जितने ज़्यादा ओव्यूल होंगे उतनी ज़्यादा सीड होंगे। अगर एक ओव्यूल है तो 1 सीड होगा, ज़्यादा ओव्यूल है तो मैनी सीड बनेंगे। और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। एंड ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। अब इसी फ्लावर को अगर हम लोग ऐसे ऐसे बना दें, कलरफुल कलरफुल कलरफुल, ये पेटल्स हैं, ठीक है, ये सेपल्स हैं, जो ग्रीन पार्ट मैंने वैसे सारे ग्रीन बना दिए हैं, ठीक है। फ्लावर है, अब फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये रहा मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम।
अब देखो मैंने ये बनाया है ओवरी, जैसे ओब्यूल है ना, ओब्यूल का मैंने एक डायग्राम लिया है लार्ज साइड में कि कैसे फॉर्मेशन होता है इनसाइड द ओब्यूल मेगास्पोर का। मतलब इसके अंदर बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होती है, किसके अंदर, ओब्यूल के अंदर बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होंगी इनसाइड द ओब्यूल, एंड न्यूसेलस की सेल डिवाइड करके क्या बनाएंगी, मेगास्पोर। एंड मेगास्पोर क्या बनाता है, मेगास्पोर के अंदर बनते हैं फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड सीड का फॉर्मेशन होता है। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म, and in the previous video we discussed about the characteristic feature of the angiosperm कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोस्पर्म के। उसके अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड द ओवरी, एंड जो मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंड्रोसियम, इनसाइड द एंड्रोसियम फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं गाइनोसियम, इनसाइड द गाइनोसियम फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखते हैं कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसके द्वारा मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से किस किस सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। तो देखते हैं पहले, जैसे फ्लावर मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, पिस्टिल, सेक्स ऑर्गन की बात करें, पिस्टिल जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, एंड स्टेमन जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो पिस्टिल है यानी गाइनोसियम है, गाइनोसियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो गाइनोसियम के पार्ट होते हैं स्टिग्मा, क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट होते हैं किसके, गाइनोसियम यानी पिस्टिल यानी तीनों पार्ट को मिला के हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। दिस वन इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओव्यूल, और इसको बोलते हैं ओवरी। जो ये ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ठीक है, ओवरी क्या बनाती है, कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। जितने सारे ओव्यूल होंगे किसी ओवरी के अंदर उतने सारे सीड का फॉर्मेशन होगा। तो ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का, इनसाइड द ओव्यूल फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैंने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, अब पूरी ओवरी यानी ओव्यूल कैसा है, 2n यानी डिप्लॉयड, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मैंने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया है, ओव्यूल का क्या है स्ट्रक्चर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, अब हम लोग ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन ऑफ एग, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग कैसे बनता है। ठीक है, तब मैंने एक ये किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का, ओव्यूल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, विल डेवलप। ठीक है, इसमें आपको पता नहीं चले। उसके बाद देखिए ओव्यूल है जो, उसके अंदर बहुत सारे अब इसका ओव्यूल कैसा होता है, एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कैसा होता है, बाइटेगुमिक होता है, मतलब 2 लेयर के बना होता है। इंटेगुमेंट कैसा होता है, इसका ओव्यूल कैसा होता है एंजियोस्पर्म का, बाइटेगुमिक ना, या बाई इंटेगुमेंट होता है। ठीक, बाई इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट क्या बनाता है, सीड कोड बनाता है, किसका, सीड का क्या बनाता है, सीड कोड, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद इनसाइड द इंटेगुमेंट या इनसाइड द ओव्यूल बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होती है। और न्यूसेलस की सेल सारी कैसी हैं, डिप्लॉयड है, कैसी हैं, डिप्लॉयड, क्योंकि पूरा ओव्यूल क्या है, 2n यानी स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्टेज है। अब देखिए न्यूसेलस, बहुत सारे न्यूसेलस की सेल है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब एक न्यूसेलस की सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल। एक ओनली वन न्यूसेलस सेल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल, क्या बिहेव करेगी, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर, अब पूरी सेल क्या है, डिप्लॉयड है, तो उसको स्पोर बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। तो न्यूसेलस में क्या होगा, न्यूसेलस की एक सेल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल,
ठीक है, जिसमें के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और फॉर्म बनाएगा 4 मेगास्पोर। मतलब न्यूसेलस की बहुत सारे न्यूसेलस सेल है, एक न्यूसेलस सेल क्या करेगी, बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा और कितने सेल्स बनेंगे, कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 1 2 3 4। कैसे बने 4 मेगास्पोर, न्यूसेलस के एक सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ, उसके बाद फॉर्म 4 मेगास्पोर, और सारे मेगास्पोर कैसे होंगे, हेप्लॉयड। कैसे होंगे, हेप्लॉयड, यानी यन सारे कैसे होंगे, हेप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, जिसमें से 3 जो 4 बने हैं उसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट मीन्स नष्ट हो जाएंगे, एंड 1 लेफ्ट मेगास्पोर, 1 लेफ्ट फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, एक बचता है जो इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए न्यूसेलस के सेल ने मियोसिस डिवीजन हुआ तो 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक लेफ्ट बचेगा, उसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, फंक्शनल मेगास्पोर। अब याद रखो क्या, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है, हेप्लॉयड है। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, और फंक्शनल मेगास्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो स्ट्रक्चर बना है से फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। ठीक, किससे बना है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर कैसा, हेप्लॉयड है, और हेप्लॉयड मेगास्पोर से बना है एम्ब्रियो से। तो एम्ब्रियो से कैसा हुआ, हेप्लॉयड। एम्ब्रियो से कैसा स्ट्रक्चर हुआ, हेप्लॉयड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें अब हमें एम्ब्रियो से क्या है, एम्ब्रियो से इज द 7 सेल्ड, कितने 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे एम्ब्रियो से किसको बोलेंगे, जिसमें 8 सेल हो, 6 सेल 7 सेल हो, 1 2 3 4 5 6 सेल प्लस इसको जो पोलर सेल होता है इसको मिला के एक बाद कंबाइंड इसको लेकर 7 सेल बोलते हैं, यानी 7 सेल। ठीक है, और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो से व्हाट इज द एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो से इज द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या फॉर्मेशन हो, जिसको पूरा ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, इसी के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। अब हम इस एम्ब्रियो से को डिटेल में देख सकते हैं उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सेक है, ये है एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटो का फॉर्मेशन हो गया किससे, मेगास्पोर से। अब देखिए, अब जो एम्ब्रियो सेक है तो मैं क्या बोली हूँ, कैसा स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 7 सेल कितनी हुई, 3 एंटीपोडल सेल, कितनी जो ऊपर है 1 2 3 इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल। और देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बीच में सेंटर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सेंटर में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसको बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। फर्टिलाइजेशन से एक क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मतलब एक सेल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। एंड नीचे देखिए, एंड बीच वाला जो सेल है जिसको क्या बोलते हैं, एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। ठीक है, और इसके बाद ये जो बगल एग सेल के बगल है इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड की सेल। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, मैं पढ़ाऊँ बाद में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस सिनर्जिड की सेल क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एंड एंटीपोडल की भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाए। बचती क्या है, एग सेल। एग सेल जो कन्वर्ट हो जाता है किस में, जाइगोट में। एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई जो क्या बनाते हैं, इंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख ले, यानी फॉर्मेशन होगा किसका, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें बना एग सेल। अब इसी एग सेल से फ्यूजन होगा किसका, मेल गैमेटोफाइट का, यानी मेल गैमेट का। अब हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का इनसाइड द एंथर। ठीक है, एंथर, ये देखिए इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। फिलामेंट इसको बोलेंगे स्टेमन, और पूरे पार्ट को फिलामेंट और स्टेमन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। और एंथर को क्या हम लोग बोलते हैं, एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम।
ठीक है। अब इसी स्टेमन का जो पार्ट है कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें टू लोब होते हैं। अब इसका डाइसेक्शन करें, मतलब इसको हम सेक्शन कट करके देखेंगे तो इस फॉर्म में आपको ये दिखेगा। ठीक है, कैसे, किस फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में। ठीक है, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कैसे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जिस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे न्यूसेलस की सेल बिहेव कर रही थी मेगास्पोर मदर की सेल की जैसे, उसी तरह माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी जो बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। और सारी सेल उसमें ओनली वन सेल थी जो डिवाइड कर रही थी। इसमें सारी सेल जो माइक्रोस्पोरेंजिया की माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जितनी भी सारी सेल हैं सारी बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगी। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी जो बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें कैसे बिहेव करती थी, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। किसके डिवीजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगा, मियोसिस, क्योंकि पूरी स्पोरेंजिया के अंदर जितनी भी सेल हैं सारी कैसी हैं, डिप्लॉयड है, 2n है, 2n है, तो उसको अप्लाइड करने के लिए हम लोग मियोसिस करते हैं। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। अब देखिए पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ग्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक जनरेटिव पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। ठीक है, जनरेटिव पार्ट क्या बनाता है जनरेटिव पार्ट बनाता है 2 मेल गैमीट। क्या बनाता है, 2 मेल गैमीट। अब ये पूरा फीमेल मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। कितने मेल गैमीट का, 2 मेल गैमीट का। उसके बाद वेजिटेटिव सेल फॉर्म बनाता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करता है, पोलन ट्यूब फर्टिलाइजर मतलब जब पहुंचता है स्टिग्मा के पास तो यहीं से जर्मिनेट करता है। मतलब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वेजिटेटिव सेल से, ऐसे फॉर्म में यहाँ से, और जाके पेनिट्रेट करेगा एक सेल को। ठीक है, तो यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यानी पोलन का फॉर्मेशन क्या होता है, जो एंथर होता है, एंथर को जब आप सेक्शन करेंगे उसमें तो 2 लोब होंगे, 1 2, और 2 लोब के अंदर 2 क्या होंगे, एक लोब के पास 2 स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब के पास माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बिहेव करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर में होगा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल क्या बनाता है, जनरेटिव सेल बनाता है 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, एंड वेजिटेटिव सेल बनाता है पोलन ट्यूब। ठीक, आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस इतना ही कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का एंड फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फर्टिलाइजेशन बता देती हूँ कैसे होगा इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए मैंने एम्ब्रियोसेक बन गया, एम्ब्रियोसेक में ओव्यूल के अंदर सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, ये सारा प्रोसेस ओव्यूल के अंदर। मैंने एम्ब्रियोसेक को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक सेल को मैंने यहाँ पे बना दिया और सिनर्जिड की सेल और ये 3 एंटीपोडल। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या किया, जर्मिनेट किया थ्रू वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, और कहाँ पे एंट्री मारा, इंटर द एक सेल, और ऐसे में पोलन ग्रेन का और एक सेल का फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी इसके अंदर ऐसे ही फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का और फीमेल गैमेटोफाइट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल इनकी कैसे चलती है। सेम ऐसे ही चलेगी, बस ऐसे मतलब ये पूरा जो पार्ट है ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम सीड को शो करेंगे तो फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट का नया जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द formation of the male gametophyte and female gametophyte in the angiosperm.
इस वीडियो में बात करेंगे जो लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म की कैसे चलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेन प्लांट बॉडीज की कैसी होती है, स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट डिवाइड इन 3 पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब जितने भी हम एंजियोस्पर्म प्लांट देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, तो जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, सारे प्लांट कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक। और एंजियोस्पर्मिक है यानी कौन सी स्टेज है उनकी, स्पोरोफाइट। किस बेस पे हम बोल रहे हैं कि स्पोरोफाइट मेन स्टेज होती है, गेमेटोफाइट स्टेज होती है। तो जो मेन स्टेज स्पोरोफाइट होती है, तो क्यों किस बेस पे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा है, एंड उनकी लाइफ स्पान जो होती है स्पोरोफाइट की कंपेयर टू गेमेटोफाइट की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बेस पे हम लोग डोमिनेंट एंड लेस डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को देख रहे हैं, मेन प्लांट बॉडी कैसी है इसकी, स्पोरोफाइट, यानी जितने भी प्लांट को देख रहे हैं मेन प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट होती है। एंजियोस्पर्म के केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में भी स्पोरोफाइट ही होती है। उसके बाद हमको पता करना जो सेक्स हार्मोन बनते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन फ्लावर के अंदर बनते हैं। फ्लावर के अंदर 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है। तो गायनोसियम किसको बोलते हैं, गायनोसियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, गायनोसियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, गायनोसियम। और गायनोसियम के अंदर ये क्या डेवलप करता है, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो गायनोसियम कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होते हैं, ओवरी। ओवरी हमेशा बाद में जब मैच्योर हो जाती है तो किसमें कन्वर्ट होती है, फर्टाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। एंड ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है। और सारी जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन जो बन रहा है मेल फीमेल गेमेटोफाइट का, किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि जो गायनोसियम को देख चुके, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम, ECI, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एंड्रोसियम का जब सेक्शन किया गया है, एंड्रोसियम का ये एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं एंथर, एंथर का जब हम लोग सेक्शन करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बाइलोब, क्योंकि एंथर कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम सेक्शन करेंगे किसका, एंथर का, तो इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब इसको सेक्शन आप करेंगे, ऐसे कट करेंगे टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो कैसा दिखेगा, इस शेप में हमको दिखेगा, ठीक है। तो हम ये देख लिए, पहले एंथर का स्ट्रक्चर देख लिए, उसके बाद गायनोसियम का देख लिया, यानी एंड्रोसियम का भी देख लिया। इस फॉर्म को बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, क्या बोलेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन। inside the male sex organ formation of the pollen grain, pollen grain यानी क्या, किसका फॉर्मेशन, pollen grain का अंदर, किसके अंदर, एंड्रोसियम यानी एंथर के अंदर। उसके बाद गायनोसियम के अंतर्गत क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल एंड ओवरी, ठीक है। अब मैंने ओवरी के इनसाइड क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। सारी प्रोसेस किसमें होगी, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट का ओव्यूल के अंदर, और मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन किसके अंदर, एंथर के अंदर, ठीक है। तो ओव्यूल का मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, विल डेवलप मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया है, जिसके अंदर ओव्यूल के को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्यों बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, मेगा फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्मेशन ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ओव्यूल, अब मैंने ओव्यूल का मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया है। तो ओव्यूल के अंदर क्या होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस की सेल होती है, क्या होगी, बहुत सारे न्यूक्लियस की सेल होंगी। अब देखिए न्यूक्लियस की आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे पूरा ओव्यूल क्या है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है, यानी इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी सारी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होगी। अब डिप्लॉयड तो हैप्लॉयड बनाने के लिए क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस की सेल किसके अंदर है, बहुत सारे किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस की सेल क्या करेगी, बिहेव करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। एक ओनली वन मेगा ओनली वन न्यूक्लियस सेल बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल के जैसा। और मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की सेल सारी कैसी हैं, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड है, और हैप्लॉयड बनाने के लिए हमको मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा, तो उसमें होगा मियोसिस डिवीजन। ओनली वन मेगा
स्पोर ओनली वन वन न्यूक्लियर सेल में म्यूसिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो ओनली वन जो वन न्यूक्लियर सेल बिहेव करेगी किसका, मेगास्पोर मदर सेल के जैसा, और उसमें क्या होगा एक न्यूक्लियर सेल में डिवीजन म्यूसिक डिवीजन, तो उसके बाद क्या बनेंगे 4 मेगास्पोर। कैसे बनेंगे 4 मेगास्पोर, 1 2 3 4, ठीक है। और सारे मेगास्पोर कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे, सारे मेगास्पोर कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे याद क्या करना है, तो 4 मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से 3 क्या हो जाएंगे, 3 आर डीजनरेट, ठीक है, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एंड 1 लेफ्ट, जो 1 लेफ्ट मेगास्पोर बच रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। मैंने एक जो बचा हुआ मेगास्पोर है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको याद करना, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आदि हमको नहीं करनी है। तो जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है, ये भी हेप्लॉइड है, ठीक है। तो जब फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक। क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बना है, एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक। अब एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर है, हेप्लॉइड। अब हेप्लॉइड क्यों है, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर भी क्या है, हेप्लॉइड है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, हेप्लॉइड है। अच्छा, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना, एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक क्या है, तो ये देखिए इसमें जब माइटोसिस डिवीजन होगा एम्ब्रियो मेगास्पोर में तो 7 सेल्ड ये है, देखिए यहाँ है एम्ब्रियो सेक के अंदर होते हैं 8 न्यूक्लियाई, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलो 6 7, लेकिन नहीं, ये बाद में फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं 7 सेल, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक क्या है, 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर, जो किससे बन रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर, यानी फंक्शनल मेगास्पोर हेप्लॉइड है तो एम्ब्रियो सेक भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा, ठीक है। अब देखिए ये सारा प्रोसेस किसके अंदर, तो ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है, ठीक। अब बन गया यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया फीमेल गेमेटोफाइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन के मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सेक बन गया। अब देखते हैं, देखिए जब एंथर का हम लोग डाइसेक्शन किया तो कैसा स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखा, 2 लोब्ड यानी 1 लोब्ड एंड 2 लोब्ड। और इस लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4, 1 2 3 4। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, जो प्रत्येक सेल क्या बिहेव करेगी, माइक्रोस्पोर एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर, जैसे ये बिहेव कर मेगास्पोर मदर सेल तो उसी तरह माइक्रोस्पोर की सारी सेल बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर की तरह क्या फॉर्मेशन करेंगी, इस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे इस फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, और फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेटोफाइट, क्या, मेल गेमेटोफाइट। तो व्हाट इज द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई नहीं, मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट। क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट एंड 1 न्यूक्लियाई, ठीक, 1 न्यूक्लियाई पर 2 मेल गैमेट। सॉरी। अब ये फॉर्मेशन हो गया पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन हो गया फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ठीक है। पॉलन ग्रेन फॉर्म एंड फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सेक एंड मेल गैमेट का फॉर्मेशन। अब देखिए पॉलन ग्रेन किसके ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा,
ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर आएगा और क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके कहाँ पे जाएगा। अब देखिए मैं बताई हूँ आपको, जो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, तो कौन कौन सी सेल्स होती है इसके अंदर इनसाइड द एम्ब्रियो से, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल and 2 polar nuclei and two synergid, 2 synergid and 1 egg cell। क्या आपको याद क्या रखना है, यहाँ मतलब आपको एग सेल से, एक सेल यहाँ है, एक सेल इनसाइड एम्ब्रियो के अंदर, और इसका 2 मिल गैमेट देखिए। तो जो 1 मिल गैमेट है किससे फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज विद द एग सेल। ठीक है, किससे फर्टिलाइज करेगा, एक सेल से। जब 1 मिल गैमेट फर्टिलाइज किससे, एग सेल से, तो क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा है, 2n, और ये कैसा है, n, यानी n इसका मेल गैमेटोफाइट का, मेल गैमेट का, और n किसका, एक सेल का, क्या बनेंगे, 2n। ठीक है, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया किसका, 1 मेल गैमेट का किससे, एक के साथ, तो क्या बना, जाइगोट। यानी देखिए मैंने एम्ब्रियो से के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एम्ब्रियो को मैंने क्या बनाया, जाइगोट। अब जो एक न्यूक्लिया भी बचा, जैसे क्योंकि मेल गैमेटोफाइट में कितने थे, 2 मेल गैमेट थे, तो एक मेल गैमेट तो एक से फर्टिलाइज हो गया, और 1 जो मेल गैमेट लेफ्ट है वो किससे फर्टिलाइज हो, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उससे फर्टिलाइजेशन होगा। किससे, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उससे फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। तो 2 न्यूक्लियाई इसके पहले से थे पोलर न्यूक्लियाई के, और एक जो न्यूक्लियाई किसका था, मेल गैमेट का, और एक मेल गैमेट इसका, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव सेल्स होती है जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब जब एम्ब्रियो को बड़ा होना है, उसको पोषण चाहिए, तो जो एंडोस्पर्म बनता है उससे वो एम्ब्रियो पोषण प्राप्त करता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है। और ये किसी भी सीड का मेन पार्ट क्या होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा है, डिप्लॉयड यानी 2n है। उसके बाद जो ओव्यूल था, पूरा ओव्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सीड में। और जो ये लेयर होती है बाइटोमिक, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सीड कोट में। और ऐसे जब हम लोग सीड को बोएंगे तो फिर मेन स्पोरोफाइट डेवलप करेगी, और ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर आपको डिटेल में फॉर्मेशन कैसे होता है मेल गैमेटोफाइट का एंड फीमेल गैमेटोफाइट का, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट समरी बताया कि कैसे कैसे इनसाइड द ओव्यूल के अंदर कैसे फॉर्मेशन होता है, एंड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक।